तो हेलो गाइस, कभी ना कभी आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि ना हमारी अभी शादी हुई है, रहने के लिए जो घर है वो फैमिली का मिल गया है और जो खाना है वो फैमिली दे ही रही है, तो हमारा कुछ खर्चा तो है नहीं, तो हम सेविंग क्यों करें। देखिए, मैं आप लोगों को एक कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जिससे कि आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आपको सेविंग करनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि जो आप जैसे प्रीमियम है किसी कंपनी का, जैसे आपने किसी कंपनी का अपना बीमा करा लिया है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है ऐसे ही वो करा लिया है, तो आपको सेविंग करना, तो आपको बैंक में पैसा रखना जरूरी है या इन्वेस्ट करना जरूरी है या फिर आपको बीमा कराना जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, मैं आपको पूरा बताऊंगा जिससे कि आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो उनके लिए है जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में क्या होता है, उनका जो उनका डिपेंडेंसी है वो पूरा या तो किसी जॉब पर होता है, प्राइवेट जॉब या किसी गवर्नमेंट जॉब पर, या पूरा जो डिपेंडेंसी है वो खेती बाड़ी पर होता है, किसानी पर होता है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, उनका क्या है, शादी तो उन लोगों ने कर ली, लेकिन उनको ये नहीं पता कि असली जो मुसीबत है वो शादी के बाद होने वाली है, क्योंकि शादी के बाद देखिए बच्चा हो गया, आपकी जो वाइफ आ गई, तो आपका खर्चा जो है डबल हो जाता है, डबल क्या ट्रिपल हो जाता है। और कल के दिन जो आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा हैं या जो भी एजेड लोग हैं, वो कल के दिन बुजुर्ग होने वाले हैं और जो कल के दिन उनकी एज होने वाली है। तो मुझे ये 100% मैं श्योर हूँ कि आप लोगों में से शायद ही 99% लोगों ने जो उनका है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया होगा। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो मुझे इतना पता है कि किसी ने नहीं कराया होगा, क्योंकि मुझे पता है 80% लोगों को तो यही पता नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो अगर आपकी लाइफ में एक बार आपकी वाइफ बीमार हो गई या आपके मम्मी पापा बीमार हो गए, कोई भी बीमार हो गया, तो जो आपने लाइफ की जो सेविंग करके रखी होगी वो पूरी एक बार में खत्म हो जाएगी। तो अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, आप लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए, किसी भी कंपनी से आप करा लीजिए, मुझे कंपनी से मतलब नहीं है, किसी भी कंपनी से आप करा लीजिए। नॉर्मली 400 से 500 रुपए महीने का होता है, लेकिन 1 करोड़ तक का हो जाता है। कोई भी इंसान लाइफ छोड़ो, 1 साल में 1 करोड़ का बीमार, 1 करोड़ की उसको बीमारी नहीं हो सकती, इतनी बड़ी बीमारी उसको नहीं होगी। इसमें क्या, आपके अगर कोई भी ऑर्गन्स है वो भी आपको मिल जाएंगे दूसरे के थ्रू, जैसे आपका किडनी है, फेफड़ा है, कुछ भी है, ब्लड वगैरह है, जो कुछ भी आपको दूसरे से मिल जाएगा। और एक कैशलेस पूरा होता है, आपको इसमें 1 भी रुपए नहीं लगता। जिस भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया हो तो आप वहां पे जा सकते हैं। और देखिए, चलिए अब बात ये हो गई कि आपकी एक सेफ्टी के लिए होगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं सेविंग के लिए। तो देखिए, मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में क्या है, वो साल का अगर 50,000 या 1 लाख रुपए बचाते हैं, तो वो सेविंग करके अपने बैंक में या मोस्टली अपने घर में रख लेते हैं। तो उनका क्या है, देखिए, कोई भी देश हो या कुछ भी हो, अगर उसको ग्रो करना हो तो उसकी महंगाई बढ़ेगी 100% बढ़ेगी, क्योंकि जब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी तब तक वहाँ के जो लोगों का है वो दैनिक भत्ता या सैलरी वगैरह नहीं बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ना जरूरी है, महंगाई बढ़ेगी। देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन होता है। तो जब आपकी, जैसे आपका बैंक में 1 लाख रुपए रखा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो साल में बढ़ता है, आपको कुछ ज्यादा ब्याज मिलता है, वो आपका माइनस होते जाता है। मैं बताऊं कैसे, कि अगर आपको जैसे साल में ज्यादा नहीं 1% या 2% ही ब्याज मान लो, तो साल का कितना हुआ आपका, 1,000 या 2,000 रुपए हो गया, ठीक है। लेकिन महंगाई आपकी 7 से 8% तक, ज्यादा नहीं तो 7 से 8% छोड़ो, फिर भी 4 से 5% तक महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जब इतनी आपकी महंगाई बढ़ जाएगी तो जो चीज है जो 1 लाख रुपए की आती थी वही आज 1,20,000 रुपए की आने लगेगी। लेकिन जो आपका पैसा है वो तो 1,01,000 या 1,02,000 ही हुआ, तो जो 18,000 है वो आपका माइनस ही हो गया। और अगर आप यही पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी में भी, अब देखिए, जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गोल्ड का जो प्राइस है वो पिछले शायद 2 साल बाद मेरे ख्याल से 1,25,000 1,20,000 के समथिंग था, लेकिन आज के टाइम में 1,50,000 या 60,000 64,000 के समथिंग हो गया। तो 1 साल में देख सकते हैं आप कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप गोल्ड में, सिल्वर में या किसी भी आप कंपनी के शेयर मार्केट में, या मैं तो कह रहा म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए जो आपको समझ में आ रहा है। तो आप ज्यादा नहीं, आप 500 रुपए 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। मेरे कहने से आपकी लाइफ जो है सेफ हो जाएगी। आगे चल के आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप है, जो भी है, तो उनके लिए लाइफ सेव हो जाएगी। जैसे बच्चा आपकी फैमिली में पैदा हो गया, तो कल के दिन आपको उसको 20 साल बाद शादी करनी है, लेकिन क्या आपके पास 20 साल बाद आपको बिना किसी टेंशन के अगर कोई ऐसा हो जाए कि 20 साल बाद आपको 50 लाख या 1 करोड़ रुपए मिल जाए, तो आपको कैसा रहेगा?
तो आप उसकी अच्छे से शादी कर पाएंगे और जो आपका फैमिली, जो आपका लाइफ है, जो आपका बुढ़ापा है, वो भी सिक्योर गुजर जाएगा। तो अभी से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप किस में इन्वेस्टमेंट करें और क्या करें, तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, और एसआईपी करें या लमसम करें। अगर आपको ये भी नहीं पता कि एसआईपी क्या होता है और लमसम क्या होता है, और मोबाइल से कैसे ये इन्वेस्टमेंट करें बिना किसी मिडिल मैन के या बिना किसी ब्रोकर के, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और देखिए, अब तीसरा आ जाता है कि जो ग्रामीण एरिया से लोग आते हैं, मैंने उनको देखा है वो मोस्टली बीमा करा लेते हैं। किसी कंपनी का कोई भी एजेंट आया, वो आपको बताता है कि आपको 6 महीने में 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए आपको 6 महीने में डिपॉजिट करना है, या महीने के 1,000 2,000 रुपए डिपॉजिट करना है। आप 20 साल तक डिपॉजिट करोगे, जिसमें आपका 5 लाख तक डिपॉजिट हो जाएगा, और इसके 10 साल या 5 साल तक कंपनी आपका जो पे है वो पेमेंट करेगी, और आपको जो एट द एंड जो पैसा निकलेगा आपका 9 लाख रुपए निकलेगा, या 10 लाख रुपए, या 12 लाख रुपए। इससे ज्यादा नहीं निकलेगा, डबल ही निकालेंगे, इससे ज्यादा नहीं निकलता। तो इतना पैसा निकलेगा। तो आपको क्या लगता है, कंपनी ये आपको पैसा क्यों दोगी? आप किसी कंपनी को 5 लाख रुपए दे दोगे और वो 20 साल बाद आपको 5 लाख का 10 लाख या 11 लाख या 12 लाख रुपए करके दे देगी? तो क्यों देगी कंपनी? आखिर ऐसा क्या करती है ताकि आपको पैसा दे दे? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी दुनिया में कोई भी है, कंपनी है, एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो घूम फिर के पूरा सर्कल बन के वो आएगा, पूरा पैसा आएगा शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में मैं आपसे डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की है। जिस इंसान को नॉलेज नहीं है वो शेयर मार्केट में अगर जाएगा तो पूरा डूब जाएगा। इसलिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करके आप म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में या कहीं भी कर सकते हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप माइनस में जाना चाहते हैं या आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पसंद है, तो आप देखिए एसआईपी करिए, लमसम करिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है अगर आप 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं है आपका माइनस हो जाएगा। तो आपका माइनस नहीं होगा। लेकिन आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप डेली देख सकते हैं कि आपका आज कितना पैसा माइनस हुआ है या कल कितना पैसा प्लस हुआ था, तो यही देख सकते हैं। और आप इसको कभी भी, जैसे आपने एसआईपी किया है या लमसम किया है, तो जब आपको जरूरत है बीच में तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वही अगर बात आती है बीमा की, अगर आपने बीमा से पैसा निकाला है और उससे विड्रॉ किया है, तो उसका जो पैसा है आपका, उसका जो कुछ, जैसे आपने पैसा डिपॉजिट किया और 1 साल तक उसमें कुछ नहीं निकलेगा, 1 साल बाद आप उसमें से पैसा निकालते हैं तो आपका 30 से 40% तक पैसा निकलेगा। और जो आपने, जैसे 1 साल में आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, तो 30 से 40% उसका हो गया 30 से 40 हजार। और 30-40 हजार जो आप उसमें से पैसा निकालेंगे वो आपका ही पैसा, लेकिन आप उसी को निकालेंगे तो उसकी आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी, वो आपको पैसा फिल करना पड़ेगा, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। तो उस पे आपको 1 से 2% तक इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि बैंक रेट होता है। फिर भी कई कंपनी का अलग अलग रेट होता है, तो आपको अपने ही पैसे में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन जो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है और जो लमसम है, तो उस पर आपको कोई भी इन्वेस्ट नहीं देना है। आप कभी भी उसमें विड्रॉ कीजिए, आपका 24 से 48 घंटे में आपका जो पैसा है पूरा जितना आप चाहेंगे आपके अकाउंट में आ जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको उसको आगे फिल करना है, भरना है या नहीं भरना है, या अपने पास ही रखना है। अगर आपको पूरा पैसा निकालना है तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, तो इसमें आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। और आपका 24 से 48 घंटे में आपका जो अमाउंट है वो रिटर्न होके आपके अकाउंट में आ जाता है, जो आपका अमाउंट होता है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। और एक बात मैं और बता दूं, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यानी सोने में, और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डिजिटल गोल्ड के बहुत फायदे हैं। आप कभी भी जो डिजिटल गोल्ड है आपने जिसका खरीदा है, आप उससे कॉल करके या कॉन्टेक्ट करके आप गोल्ड है जो अपना फिजिकल मंगा सकते हैं। जैसे आपने इन्वेस्ट किया है और आपने ऑनलाइन 10 ग्राम सोना खरीदा है, तो 10 ग्राम सोने का आप सिक्का वहां से, जिससे आपने ऑनलाइन खरीदा है, आप उससे मंगा सकते हैं पूरा 100%। जितना उसके आपने 24 कैरेट या 22 कैरेट 18 कैरेट जितना खरीदा होगा, वो प्योरिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है कि पूरा प्योर होना चाहिए। उसमें आपको डिलीवरी चार्ज लगेगा 150 रुपये, बाकी आपका पूरा घर पे आ जाएगा। बाकी आप उसकी ज्वेलरी बनवा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, आप बेच भी सकते हैं। आपने अगर 1 लाख का खरीदा और 1,60,000 हो गया, तो आपका 10 ग्राम सोना केवल 1 लाख रुपए में ही आएगा। तो बाकी आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या बीमा कंपनी के द्वारा आपको कोई भी पॉलिसी खरीदनी है, या आपको ये करना है। लेकिन मेरे कहने से आप भाई अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लेना, अच्छा रहेगा। बाकी मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो। तो कमेंट करके जरूर बताना
कि आप क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या जैसे आप जीते आए हैं ऐसे जिएंगे। बाकी चल रहा, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को राम।